जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। अक्षय तृतीया। साथियों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है और इसको मनाने से क्या फल मिलता है। साथियों, आइए सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया है क्या। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को है। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और नारद पुराणों में वर्णित है। इसके अलावा महाभारत ग्रंथ में भी अक्षय तृतीया का वर्णन है। इस दिन किए गए जप, तप, ध्यान, भजन और दान पुण्य का फल हमेशा सुरक्षित रहता है और उसका हमेशा आपको फल मिलता रहता है। अक्षय का मतलब जो कभी नाश ना हो, जो हमेशा सुरक्षित रहे। तो इसीलिए इस तिथि में जो भी जप, तप, ध्यान, हवन या भजन और दान पुण्य किया जाता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और अनंत काल तक आपको उसका लाभ मिलता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया का महत्व है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो, वह अनंत फलदायी होते हैं। अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सभी तरह से सौभाग्यप्रद है। यानी इस दिन किए गए पुण्य कार्य और पूजा पाठ हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, इष्ट और कुल देवता प्रसन्न होते हैं और ईश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यानी कि सभी ओर से हमें आशीर्वाद मिलता है और हमारे सौभाग्य और सुख शांति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। यह युगाधि तिथि यानी कि सतयुग व त्रेता युग की प्रारंभ तिथि है। श्री हरि विष्णु का नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण व महाभारत युद्ध का अंत भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या वस्त्र आभूषण, घर, वाहन, भूखंड यानी कि प्लाट आदि की खरीदारी व कृषि कार्य का प्रारंभ सुख समृद्धिदायक रहता है। प्रातःकाल स्नान, पूजन, हवन और दान का इसमें महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है। गंगा जी का सुमरण एवं जल में आवाहन करके ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात प्रार्थना करें। माधवे मेषगे भानो मुरारे मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे नाता फला फलदा पापः भव। अर्थात हे मुरारे, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष के सूर में हे नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और पापों का नाश करो। सप्त धान्य का उपटन व गोझण मिश्रित जल से स्नान पुण्यदायी होता है। पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत यानी कि साबुत चावल आदि से लक्ष्मी नारायण का पूजन व अक्षत से हवन फलदायी होता है। आइए अब जानते हैं कि जप, उपवास व दान का इस दिन क्या महत्व है। तो साथियों, अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य, उपवास, जप, ध्यान, स्वाध्याय
अक्षय फलदायी होता है। एक बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि इस दिन किया गया दान, यानी जो भी दान दिया जाए वह अक्षय हो जाता है, यानी कि वह उसका कभी नाश नहीं होता, वह हमेशा सुरक्षित रहता है और उसका पुण्य फल अनंत गुना अनंत काल तक आपको मिलता रहता है। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, खांड के लड्डू, पादत्राण यानी जूते चप्पल, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गऊ, वस्त्र आदि का दान पुण्यदायी होता है, जिसमें जलदान का सबसे ज्यादा महत्व है। परंतु दान भी सुपात्र को ही देना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। आइए अब पितृ तर्पण का महत्व जान लेते हैं। अक्षय तृतीया में इस दिन पितृ तर्पण करना बहुत फलदायी होता है, यानी अक्षय तृतीया के दिन यदि पितृ तर्पण किया जाए तो वह अक्षय फलदायी होता है। पितरों को तृप्त होने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि व दिव्य संतानें आती हैं, यानी हमारे यहाँ जो भी बच्चे पैदा होंगे वो दिव्य की श्रेणी में आएंगे। आइए इसकी विधि जान लेते हैं। इस दिन तिल एवं अक्षत लेकर विष्णु एवं ब्रह्मा जी को तत्व रूप से पधारने की प्रार्थना करें। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन करके उनके चरणों में तिल, अक्षत, जल समर्पित करने की भावना करते हुए धीरे से सामग्री किसी पात्र में छोड़ दें तथा भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी व विष्णु जी से पूर्वजों की सद्गति हेतु प्रार्थना करें। आइए अब इनके करने से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वह उसका भी महत्व है, तो आइए यह आशीर्वाद पाने का भी दिन है, जान लेते हैं। इस दिन माता पिता, गुरुजनों की सेवा कर उनकी विशेष प्रसन्नता, संतुष्टि व आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसका फल भी अक्षय होता है। अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश क्या है, यानी हमें क्या संदेश देती है अक्षय तृतीया। तो अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं, अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। इस दिन हमें आत्म विवेचन की प्रेरणा देता है। अक्षय आत्म तत्व पर भी दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्मा प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का मुख्य संदेश है। तो साथियों, अक्षय तृतीया के भजन, पूजन, संदेश और ये सब आपने जो दान पुण्य और फल किया है उसका ईश्वर आपको अनंत काल तक अनंत गुना फल दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ा महत्व जलदान का है। और कुछ चीज़ें अपने घर में लेकर आएं, जैसे अक्षय तृतीया में लोग सोना चांदी मेटल की वस्तुएं खरीदते हैं, और कुछ नहीं तो हल्दी की गांठें 1100 ग्राम के करीब, साबुत धनिया, कुछ जौ, इस तरह के, और 5 या 7 कौड़ी लाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की भरपूर वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, इष्ट और कुल देवता प्रसन्न होंगे और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसी मनोकामना के साथ जय सिया राम, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदार को शेयर करना, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।